नमस्कार। आज 8 जून और ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की अष्टमी दुर्गा अष्टमी है और चंद्र सिंह का है और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है और 12:40 तक रवि योग है। अब आज शेयर मार्केट का ये वीडियो मैं बाज़ार चालू होने के पहले अपलोड कर रहा हूँ और क्योंकि आज एक इवेंट है, आरबीआई की पॉलिसी है, इसको मैंने हमेशा ऐसा ही बोला है कि आज मेरे यार की शादी है। अब लगभग मिड वीक में मेरा हमेशा 9 शेयर्स का एब्स्ट्रैक्ट डाटा देता हूँ मैं, और मंथली बेस पे भी मेरे वो शेयर्स दौड़ते हैं रहते हैं और उसका वीकली रिव्यू एब्स्ट्रैक्ट डाटा के ऊपर से करते हैं। तो ऑलरेडी मैंने अपने फेसबुक पे और व्हाट्सएप के स्टेटस में रख दिया है, उसमें एक जैकपॉट कॉल भी है। और वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप लोगों से नम्र निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें और लाइक करें, तभी वो लाइक काउंट में आती है। और यदि आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो उससे ये होगा कि मैं आपके इनबॉक्स में अपने चैनल की लिंक भेजूँ, उसके पहले ही वो वीडियो आपको मिल जाएगा। कमेंट्स में मुद्दे मेरे कैसे थे उसके साथ आप सहमत है या नहीं है, और आप क्या चाहते हैं उसके बारे में भी कमेंट्स में ज़रूर लिखें। तो आइए उस कंटिन्यूएशन में देखें जो मेरे आज के 9 शेयर हैं, और उसमें एक जैकपॉट का शेयर्स भी 1 से 2 रहते हैं। तो उस जैकपॉट के लेवल क्या है वो जानने के लिए भी आपको कमेंट्स बॉक्स में लिखना पड़ेगा, या व्यक्तिगत मेरा मोबाइल नंबर है आपके पास तो आप मेरे को कांटेक्ट भी कर सकते हो। सबसे पहला शेयर है उसमें डिविस लैब का, और दूसरा है डॉक्टर रेड्डी का। डॉक्टर रेड्डी कल 150 पॉइंट, टोटल 162 पॉइंट गिरा हुआ था, और उसके सामने डिविस लैब नेट 1 रुपया 60 पैसा प्लस में रहा है। उसका RSI देखें तो डिविस लैब का RSI 30.42 है, मतलब बिल्कुल लेवल पे है कि एंट्री ली जा सकती है। और उसके सामने डॉक्टर रेड्डी का 45.53 है और मंथली रिटर्न 5% दिया है, जबकि डिविस लैब में मंथली रिटर्न -15.95% सेट हो रहा है। 9 शेयर में खाली 3 पॉजिटिव क्लोज में बंद हुए हैं, उसमें जैसा अभी बताया डॉक्टर रेड्डी, ITC और इंडसइंड बैंक। मेरे 9 शेयर्स में अगले शेयर में GSPL जो लास्ट वीक भी था, नेक्स्ट फिर इंडसइंड बैंक है जो मैंने कल BTST में कॉल और पुट दोनों दिए हुए हैं 7 रुपये की कॉस्टिंग के, और ITC भी चल ही रहा है। और REC मैंने संडे के दिन दिया हुआ था कि पर्टिकुलर ये लेवल आने पे एंट्री लेना है, नहीं तो इस लेवल पे तो उसका स्टॉप लॉस है। तो अभी जो बंद है वो तो स्टॉप लॉस के भाव पे ही बंद है। अब उसकी जो एवरेज है 5 दिन की 10 दिन की 118 है, जब तक ये क्रॉस नहीं करता है तब तक एंट्री नहीं लेनी हो। यदि उसको क्रॉस कर गया तो वहाँ से दूसरे 7% जो मैंने बोला है 5 से 7% मिल सकते हैं। उसके बाद अगला शेयर है सेफायर फूड्स। एक जुबिलेंट फूड दिया था IPL के मैच के दिन, और ये सेफायर फूड्स कि चाहे जितना कोरोना आ जाए, कुछ भी हो जाए, बिना खाए भी नहीं चलेगा और बिना दवाई के भी नहीं चलेगा। तो दवाई की कंपनीज के भी दिए हैं, होटल इंडस्ट्रीज़ के, फूड इंडस्ट्रीज़ के भी दिए हैं, और SBI और टाइटन भी दिया है। टाइटन भी 5% पिछले 1-2 दिन में गिरा हुआ है। कल भी 100 रुपया कह सकते हैं 97.75 क्लोजिंग बेस पे गिरा हुआ है, और उसमें भी 5 दिन का एवरेज 2168
और 10 दिन का एवरेज 2176 आता है। उसके ऊपर तो जिसको मेरी भाषा में तूफ़ानी तेज़ी रह सकती है। उसने भी एक महीने में -4.89 का माइनस नेगेटिव रिटर्न दिया है और जो उसका RSI सेट हो रहा है वो 37.88 पे हो रहा है, मतलब बिल्कुल मार्जिनल पे सेट हो रहा है। तो साथ में जैसे मैंने बोला कि PE रेशियो और सेक्टर का PE दोनों दिया हुआ है, तो आप भी इसमें देख लीजिए। खाली सेफेयर फोर्स है वो कैश का है। जो लोग मेरे पे एलिगेशंस टाइप का लगाते हैं कि मैं सट्टे वाले फ्यूचर के और फ्यूचर ऑप्शन का ही काम करता हूँ या उस पर ज़्यादा फोकस करता हूँ, तो ये देखिए आज के इसमें मैंने सेफेयर फोर्स जो फ्यूचर में है नहीं कैश का है वो दिया है। और ये तो हिस्ट्री के डाटा दी है, फ्यूचर उसका मतलब उसका भविष्य में कितना भाव जा सकता है एब्स्ट्रैक्ट डाटा के ऊपर से आप कैलकुलेट कर लीजिए। नहीं तो मेरा ये फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए पोजिशनल कॉल में होगा और शुक्रवार को 1:30 से 2 के बीच में दे दूंगा। पहले मैं 2:10 पे देता था, लेकिन वो टाइम की बहुत मारा मारी और लड़ाई हो जाती थी, तो 1:30 से 2 में दे दूंगा। अब RBI की पॉलिसी है, महंगाई बढ़ रही है और अनुमान यह है कि जो महंगाई का दर था धीरे धीरे घटता जाएगा, लेकिन लगता है कि नाम नहीं ले रहा कि महंगाई घटेगी। तो महंगाई घटेगी नहीं, ब्याज दर बढ़ानी पड़ेगी, वस्तुओं की कीमतें बढ़ेगी, कंपनियों की सेल्स भी बढ़ेगी, मुनाफा भी बढ़ेगा, मार्केट ओवरऑल अच्छा रहेगा। ये इकोनॉमी के नॉर्मल प्रिंसिपल्स है। लेकिन एक बार देखने में या विपक्ष के लोग भी कहेंगे कि ब्याज दरों में वृद्धि कर दी, हंगामा मचा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। जो भी विपक्ष में होता है, आज की पार्टी विपक्ष में होती वो बोलती, और जो आज विपक्ष में है वो भी बोलेंगे। लेकिन अर्थशास्त्र के आर्थिक नियम बड़े निर्मम होते हैं, वो किसी को छोड़ते नहीं हैं, चाहे वो शक्तिकांता दास हो, उर्जित पटेल हो, राजन हो, मनमोहन सिंह हो, कोई भी हो। ये सब मैंने गवर्नर के नाम लिए, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री भी रहे हैं, तो सब ने अपने अपने कार्यकाल में अच्छा ही कामकाज किया है और आज भी RBI साहब कुछ अच्छा ही देंगे। कम से कम %0.5% के अंदर की बढ़ोतरी करे, मतलब जिसको बोलें श्रद्धा से हम लोग भारतीय लोग, हिंदुस्तानी लोग, भगवान में मानने वाले अपने अपने देवी देवताओं से ये प्रार्थना करें कि कम से कम %0.5% के अंदर ही बढ़े। बढ़ाना तो पड़ेगा, वो मजबूरी है और ज़रूरी भी है, लेकिन कम से कम बढ़े और सब उसका ज़्यादा उतना असर नहीं पड़े और सुचारू रूप से जो व्यवस्था चल रही वो चलती रहे। मेरे को आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद, नमस्कार।